ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को चक करें। पवित्र मन में किसका नाम है? केवल बाबा का है या स्वयं का भी कोई ना कोई अभिमान? चक करें। सूक्ष्म रूप में कोई अभिमान तो नहीं? मुझ आत्मा के अंदर जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, सेवा का रिकॉर्ड है, वो किसका है? दाता की याद, निरहंकार स्थिति। उसी शांति में बैठकर बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। ठीक है, मैं बाबा के महावाक्य पढ़ती हूँ के लिए। आज के दिन ये शिवरात्रि का है। इसमें पवित्रता की बाबा ने बात बताते हुए ये पैराग्राफ मैंने लिया वहां से। शिवरात्रि के दिन, आज के दिन विशेष भगत लोग आपका यादगार बलि भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये होगा सिस्टम, बलि भी चढ़ाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, आप सब मन वचन कर्म बाप के सामने आगे समर्पण होते थे। उसी का यादगार भगत लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। वो मैं बोलता है ना, वो बकरा। तो इसलिए बकरे को बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैंपन को बलि चढ़ाते हैं। देह अभिमान का कारण है मैंपन। यह मैंपन अब अर्पण कर लेते हो, तभी ब्राह्मण बनते हो। देखो, ब्राह्मण का डेफिनेशन कितने प्रकार से बाबा हमको सिखाते हैं। जिन्होंने मैंपन को अर्पण किया वही ब्राह्मण है। तो बकरा भी क्या क्या करता है? मैं करता रहता है। तो मैं तो यह देह अभिमान है। देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है। देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है, मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं ना, पद पोजीशन के हिसाब से। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। मैं फादर हूं, मदर हूं, सिस्टर हूं, ये संबंध में टाइटल लेना अपने ऊपर, वो मैंपन। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। मैं इंचार्ज हूँ, हेड हूँ, ऐसे। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ना। कोई कोई ने ये भी जोड़ा होगा, पोजीशन का भी जोड़ा होगा, बट उससे भी सूक्ष्म क्या होती है? मैंपन, विशेषता का मैंपन। हाँ, ऊपर से नीचे ले आता है। ये सारे मैंपन आत्मा को ऊपर से नीचे ले आता है। देखिए, बाबा सिखाते हैं विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। यह नहीं है ना। आत्मा है मतलब
उसके अंदर कुछ न कुछ विशेषता है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कुछ न कुछ है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। सी दिस इज बाबा की ये नजर है ना, उसकी नजरों में मिनिमम एक विशेषता दिखाई देती है। ब्राह्मण आत्मा मना ऑर्डिनरी नहीं है ना, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है। देखिए, बाबा के बनने के बाद अगर हमारे अंदर कोई विशेषता प्रकट हुई है, फील होने लगी हमको, तो परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। देह अभिमान के वश बाबा का जो देन है, सौगात है, उसको मैं मेरा सोचना, मैंपन लाना उसमें, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है, क्या देखना है, मेरे अंदर मैंपन तो नहीं, वो देह अभिमान का अंश तो नहीं है, ये चेक करना है। तो आगे इस मुरली में बाबा ने इसको पवित्रता से जोड़ा था। अपने अपने ये भी बहुत वंडरफुल, ये बहुत सूक्ष्म बातें इस पैराग्राफ में भी है। अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चक्कर भी बनो और मेकर भी बनो। चेक करने के बाद उसको, है ना, रीडिजाइन करो या तो चेंज करो, अपडेट करो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हैं। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है। क्या वायदा है? कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है, पक्का किया है कि परसेंटेज में पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना, है? वो सिखाते हैं। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, बाबा का विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। बाबा ने क्या कहा होगा? कभी भी मैं शब्द उच्चारण भी नहीं किए बाबा ने, है? हमेशा बाबा आया, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। देखो, बाबा की लैंग्वेज ही बदल गई थी। मैं शब्द उसको सबकॉन्शियस माइंड से भी निकल गए। बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। पक्का कराते थे पहले ही, जो बच्चे आते थे ना, भले उनका अट्रैक्शन ब्रह्मा बाबा की तरफ होता था, है ना, बाबा इसलिए पहले पक्का करा देते थे बच्चों को कि तुम निराकार से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव या अविद्या, यह देखा ना, देखा? बाबा पूछ रहे हर मुरली में बाबा बाबा, है? तो कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो हमारे मन में। बाप समान बनना है मतलब, है, मेरे मन में मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, सूक्ष्म है भी, वो बड़े रूप में नहीं दिखाई देता। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, सभी चाहते हैं। दुनिया भर के बाबा के बच्चे चाहते हैं कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे, मेहनत करते हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन लेकिन आता है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। देखिए, ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है, ये होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी हम मुरली सुनते सुनते हम चेक कर रहे थे अपने आप को। तो हम बलि चढ़े हैं बाबा को। बलि चढ़े मतलब मैंपन को चढ़ाया बाबा को। हाँ, मैंपन को चढ़ा दिया। मैंपन का बलि। हाँ बलिहारी। जी, बलिहार जाना। बलिहारी हो, बलिहार जाना। हाँ, बलिहार कुर्बान जाना माना करना, समर्पण। मैंपन नहीं होनी चाहिए, मैंपन नहीं होगा। हम्म। 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 तो ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी धारणा क्या थी? हम्म। मैं कर रहा हूं कभी नहीं बोला, हम्म। बाबा करा रहे हैं। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। शाबाश। बाबा बाबा ही था उसके मन में, हर संकल्प में, बाबा के हर बोल और कर्म में बाबापन था। है? देखिए वो महा अर्पण, समर्पण, ब्रह्मा बाबा जैसा समर्पण कोई होता नहीं है। क्योंकि समर्पण ये नहीं कि मैंने शरीर को दे दिया, मतलब शरीर से सेवा कर रहे हैं, सेंटर पे रह रहे हैं, या बहुत सारा धन दे दिया, सारा सारा प्रॉपर्टी भी लिख के दिया। हाँ, हम्म। ठीक है। बट वो जो मन बुद्धि का समर्पण है ना, मईपन का समर्पण मतलब मन और बुद्धि को भगवान को दे दिया। हम्म। ये बहुत बड़ी अर्पण होता है। मैं बोला मैंपन का अभाव। भाव। बाबा उसके उसके बाद अपना विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा हम्म। लगता है, ऐसी बातें नहीं बोलते थे ब्रह्मा बाबा। हम्म। बोलते हैं एक में छोटी से छोटी डिसीजन लेनी होता ना, तो संदेशी को ऊपर भेजते थे बाबा, हम्म। छोटी छोटी बातों के लिए। जैसे कि किसी का तबीयत खराब हुआ, क्या करें, वहां से लेके आते थे संदेश। हाँ? इससे अर्पण है। कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई अपनी मर्जी से कुछ करना बिल्कुल नहीं था, है ना। तो ऐसे बाबा के बच्चे हम, उसके समान बनना है, तो हमारे जीवन में भी मैंपन का अभाव होना चाहिए। ज्ञानी बनने के बाद जो भी विशेषता हमारे अंदर आए, वो प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। उसमें मैंपन लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा वो भी समझना पड़ेगा ना। क्या होगा? हम्म। तो बाबा एक मुरली में बोले थे, अब ये नैवेद्य बोलते हैं, प्रसाद लगाते हैं परमात्मा, टेम्पल में भी हम्म। नैवेद्य लगाते हैं, तो अच्छे अच्छे फ्रूट्स को देख के लगाते हैं। अगर कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई इधर उधर कट हुआ है, वैसे फ्रूट्स को नहीं लगाते, है ना। हाँ। तो इसी हिसाब से बाबा ने कहा, अगर तुम एक सेवा कर रहे हो, है ना, कोई विशेषता है तुम्हारे पास, तुम सेवा कर रहे हो, करते करते अगर उसके अंदर थोड़ा भी मैंपन आ गया, तो कीड़ा लगा उसको। हम्म। हाँ, वो आत्माओं को दिखाई दे रहा है, बट मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, बोल दिया बाबा ने। हम्म। हाँ, वो भगवान को अर्पण नहीं होगा। हम्म। तो ईगो से प्रॉब्लम क्या है? मैंपन बोलने से प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ईगो। अहंकार आ जाता है ना बहन जी, बहुत हाँ, अहंकार आ जाता है। अहंकार आता है तो क्या प्रॉब्लम है? अहंकार एक हाँ, मतलब जिद्दी बनता है, मैं बाबा ही स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, किसी हाँ, कुछ दूसरा आ गया ना, मतलब जो हाँ। भोग, अभी भोग सी है दैट इज द फर्स्ट डिसऑनेस्टी, हम्म। है ना? तो भगवान की वस्तु को, भगवान की देन को मेरा फील करना, हाँ, मेरा बोलना, यहीं पे डिसऑनेस्टी हो गई। हम्म। डिसऑनेस्ट आत्मा कैसे यूज होगी भगवान को? बाबा उसको यूज नहीं कर सकेंगे फिर, क्योंकि जब ईगो आता है, उसका रास्ता अलग हो जाता है कि नहीं? आप बाबा सोचो। भूल जाता है। हाँ, बाबा भूल जाता है उस समय। बाबा भूल जाता है, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हम्म। अहंकार का, ईगो का रास्ता अलग हो जाता है। हम्म। उसको नाम शान की पड़ी रहती है फिर। हमको फिर ऐसा लगता है हम ही सारा कुछ कर रहे हैं, बाबा तो है ही सारा नहीं। कुछ कर रहे हैं।
उसको नाम शान चाहिए, सब प्रशंसा करने वाले चाहिए, है ना, हम्म। वाह हम्म। वाह करने वाले चाहिए। तो हम्म। ऐसी आत्माओं को ढूंढते जाएंगे वो लोग। हम्म। हाँ, तो बाबा तो छोड़ दिया उसको। फिर बाबा को खुश नहीं करेंगे, फिर लोगों को खुश नहीं करने के नहीं, लिए। हाँ, लोगों को खुश करेंगे। हम्म। तो कोई भी रास्ता पकड़ के उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रेस ऑफ द सोल स्टॉप्स एज ईगो स्टॉप्स। ईगो मतलब क्या होता है, मैं परफेक्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, आ जाता है उसके अंदर। ईगो इज डिफाइंड एज रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। एक गलत इमेज बना लेते हैं अपना, उसको अटैचमेंट हो जाता है उसके उस इमेज के साथ। जैसे कि मैं ही परम ज्ञानी हूँ, ज्ञान तो है ठीक है, मैं ज्ञानी हूँ ठीक है, मैं ही परम ज्ञानी हूँ, ये क्या होता है? ईगो। ईगो, वही ईगो है, मतलब गलत इमेज है वो। आप हम कितने भी ज्ञानी हैं, हमसे बड़े ज्ञानी इस धरती पर है ना, वो वो भी ये देखेंगे हमको। अभिमान हो जाता है। यह अभिमान, वो गलत हम्म। इमेज दिखाता है अपना, ईगो। माया मतलब ही गलत है, जो नहीं है हम्म। वो, जो नहीं है वो माया तो है। नहीं हो तो माया। हाँ हाँ, है ना। तो प्रोग्रेस ऑफ द सोल स्टॉप्स, क्योंकि सोचने लगते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मेरे जैसे कोई नहीं है, हम इतने प्लानिंग बुद्धि है, इतना बड़ा सेंटर है सब कुछ। तो आगे पढ़ना ही नहीं है उसको, आगे सीखने की मन ही नहीं है, तो प्रोग्रेस स्टॉप्स, है ना। तो इसलिए बाबा याद दिलाते रहते हैं, हाँ, मरने तक आप कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो। स्टूडेंट ऑलवेज ओपन माइंडेड टू लर्न, है ना, बट ईगो क्लोजेस द माइंड एंड इंटेलेक्ट, है ना। एंड और एक गलत बात क्या होती है यहाँ पे, सोल कॉन्स्टेंटली सीक्स द अप्रूवल ऑफ द ईगो, अदर्स टू अप्रिशिएट इट। मैं समझने लगी कि मैं परम ज्ञानी हूँ, बट मुझे वही बात बाहर से चाहिए, लोग मुझे बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि आई वांट टू सपोर्ट, आई वांट दैट पिक्चर टू बी सर्वाइविंग, है ना। ये बोलना पड़ेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, बहुत ऐसे हो, तारीफ वैसे सुनना हो, अच्छा लगे। तभी वो आत्मा शांत हो जाएगी। अपनी तारीफ सुनना। ऐसे आत्मा देखो, मुरली से संतुष्ट नहीं होंगे वो लोग। हाँ, उसको प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और उसी रास्ते में चलेंगे वो। हाँ, एंड ईगो का और एक प्रॉब्लम दिखाई देता है कि वो ऐसे लोग सोशल नहीं होंगे ज्यादा। सोशल नहीं अच्छा। होंगे मतलब हर प्रकार की आत्माओं से वो फ्रेंडशिप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखिए, सोशल बनने के लिए हमको दूसरों की अच्छी बातें देखनी पड़ेगी। किसी से फ्रेंड बनने के लिए उस आत्मा के अंदर कोई गुण है, विशेषता है ना? वो देखनी पड़ेगी और उसको बोलनी पड़ेगी। बट इगोइस्टिक लोग दूसरों को अच्छा नहीं मानेंगे, आपने देखा होगा। उनको लगता है अगर मैं दूसरों को अच्छा फील, मतलब एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं कम हो जाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी बनती है उसकी, है ना। इसलिए वो बहुत लोनली फील करते हैं। इगोइस्टिक लोग ना बहुत लोनली फील करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को अपने समान फील नहीं करते, फ्रेंड नहीं बन सकते, खुल के बात नहीं कर सकते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। और उसके और एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप उनके सामने दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकते, आप नहीं सुन सकते, वो लोग गुस्सा आता है उसको, और उनको कोई करेक्शन नहीं कर सकता। करेक्ट। हाँ, करेक्शन लेना ही नहीं है उसको, क्योंकि अंदर बना के रखा है ना, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे जैसा कोई। हाँ, मैं दिस हूँ। ये दोनों नुकसान की बात है ना। जब बाबा भी मुरली में किसी की प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमको क्या लगना चाहिए, हमको सीखना है ना उनसे। हमको सीखना है, बाबा ने हमको हाँ बनाया। हाँ, ऐसा बिल्कुल बाबा ने देखो, बनाया है। हाँ, दूसरों की खूबियों से हमको सीखना है और अपने आप को करेक्शन भी करना है ना।
तो मुझे करेक्शंस को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और दूसरों की गुणों को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. दैट इज द वे ऑफ ग्रोथ. यस और नॉट? आप Correct. सोचिए. हाँ दीदी. अगर कहीं ना कहीं दूसरों की प्रशंसा सुनते सुनते अगर मन में थोड़ा एसिडिटी फील होता है, मतलब इरिटेशन होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, लो फील होने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईगो. जेलसी भी तो हो सकता है ना. हाँ, जलसी होती है ना, जलसी का ही वो फॉर्म होता है ना. कोई करेक्शन करे तो शत्रु दिखाई देते हैं, है ना. वो करेक्शन करने वाला हमारा शत्रु दिखाई देने लगते हैं. बट बाबा तो बोलते हैं वो तो आपके फ्रेंड है, टीचर है आपके करेक्शन करने वाले. बट वी कांट सी देम लाइक दैट व्हेन देयर इज ईगो इनसाइड. एंड क्या होने लगता है, सोल ऑटोमेटिकली गोज अवे फ्रॉम बाबा, फ्रॉम द सेल्फ एंड बाबा. खुद से दूर होने लगते हैं वो. हाँ, वो माया ही ऐसा है. माया मतलब खुद से दूर करा देता है. द सोल विल फील लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड. वो अंतर्मुखता, एकाग्रता, वो सब खत्म हो जाती है इसमें, ईगो में, है ना. और बाबा ने और एक मुरली में बताया कि ईगो वालों के और एक प्रॉब्लम में क्या होती है, जहाँ अभिमान है वहां अपमान का फीलिंग बहुत जल्दी होता है. लेकिन ये बहन जी, 100%. हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए हाँ बहुत हाँ. नाजुक हो जाते हैं वो. हम्म. हम्म. तो अभिमान हो गया ना, दूसरा हाँ, रूप हो गया. अपमान का फीलिंग होता है. हाँ, हाँ, तो अभिमान हो गया. इसका मतलब हाँ अभिमान है, अंदर मैंपन है. नहीं, नहीं. हाँ, हाँ? तो चेकिंग के लिए सोचना है ये बात. और एक महावाक्य थे, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है. परमात्मा हमको खाता भरपूर करने आए हैं और खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी भी बाबा देते हैं. कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक है, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति. देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, कोई आत्मा की हम सेवा कर रहे हैं तो अपने अंदर क्या चाहिए, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं. निमित्त भाव की स्मृति. निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव. अगर इस भाव की स्मृति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है. हैं? वो जो आशाओं के साथ आए आपके पास, वो आशाएं पूर्ण हो जाएंगी. आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं. आप बढ़िया क्लास कराओ, भाषण करो, बट भाव को कैच करेंगे वो लोग, नोट करेंगे. क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, चेक करेंगे. वह अभिमान के भाव से कर रहे हैं. जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है. आई करेक्ट. एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट. कहाँ से अहंकार, कहाँ की बात है, किस बात का अहंकार होगा मेरे अंदर, वही कराने मैं वाला. बनता. मैंपन हाँ, का ही है. हाँ, हाँ, मेपन नहीं होगा उसको, है ना. देखिए, हमारा जमा का खाता भरपूर होने के लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, ये सारे ऐसे भाव चाहिए. तब जो आत्मा हमारे पास आएगी उसकी भावना पूर्ण हो जाएगी. बाबा कर देगा, कर देगा, क्योंकि मैं ओनली इंस्ट्रूमेंट हूं ना. जिम्मेवारी तो बाबा की है ना, तो बाबा के ऊपर छोड़ देंगे तो बाबा करा देगा. उनको क्या है, एक संकल्प देंगे आत्मा को तो आत्मा संपूर्ण हाँ तृप्त हो जाएगी. बट अगर मैं बोल के बैठेंगे तो बाबा साक्षी हो जाएंगे. बोलते हैं ना, मेरे स्टूडेंट है, मेरा सेंटर है. अच्छा, रख लो अपने पास अपना स्टूडेंट, अपना टीचर, जो भी है. हैं? तो इसलिए बाबापन बहुत बहुत जरूरी है हमारे जीवन में. क्या सोचते हैं?
अभी इस टॉपिक में हमको पढ़ाई करनी है। इसके आगे और भी बाबा ने बताया, उस मुरली में मम्मा की एग्जाम्पल लिया। मम्मा की स्लोगन याद रखते हो बच्चे? हुक्म ही हुक्म चला रहा, बस उतना ही, एक सेंटेंस, हुक्म ही हुक्म चला रहा। हमारा कुछ भी ये नहीं है इधर। हाँ, ठीक है। हम्म, तो मैंपन को स्वाहा करना पड़ेगा। और एक मुरली याद आई अभी, मैं बोलते बोलते, बाबा बोले ये पूरा लंका है ना, ये दुनिया ओनली हम्म, श्रीलंका लंका नहीं है, पूरी दुनिया रावण की लंका है। इस रावण की लंका को जलाने के लिए परमात्मा राम आए हैं, ठीक है। हम्म। और उसकी उसकी सेना कौन है? राम की सेना हम ही हम ही हम ही बच्चे हैं हैं। सब। तो आंजनेय गया, लंका में गया, ठीक है, लंका को जला के आया महावीर। बट पहले क्या जलाया उसने? स्वयं का पूंछ, पूंछ को जलाया, पूछ कुछ नहीं। पूंछ को जलाया पहले। अहंकार। हाँ, वो जो अहंकार है ना। हाँ, वही अहंकार है, मैंपन ही पूंछ है। अच्छा। तो बाबा बोले पहले तुम ना अपने पूंछ को जलाओ, फिर ये लंका जल जाएगी। तो पूंछ को आराम उसको ना बहुत सिक्योरिटी करके रखे हैं, और ये देख रहे हैं ये लंका कब जलेगी, कैसे जलेगी, नहीं जलेगी ना। हम्म, हर एक ब्राह्मण के संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा दिखाई देना चाहिए, तब वो प्रत्यक्षता होगी, है ना। सही। ऐसी है। और पुरानी क्लासेस से एक थोड़ा 4 लाइन मिले मुझे, आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। बाबा क्यों आनंद का सागर है, हम क्यों नहीं है, है ना। बाप समान बनना है तो हमको भी आनंद का सागर, मास्टर आनंद का सागर बनना है। क्यों बाबा ओशन ऑफ ब्लिस है? तो उसमें क्या है, विस्मृति नहीं होती बाबा को, कभी करेक्ट। हमारे तरह उस स्मृति में नहीं आते। नाम रूप देश काल कर्तव्य और उसके जो टाइटल्स है वो कभी भूलते नहीं हैं। कोई बाबा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो हमको आनंद का सागर बनने के लिए क्या करना पड़े? मैं आत्मा मेमोरी, स्मृति में रहना। हाँ, स्मृति को पक्की मैं कौन स्ट्रांग हूँ। बनानी पड़े, स्मृति को पक्की करनी पड़े अपन। मैं आत्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। कौन सा टाइम चल रहा है संगम का इतना श्रेष्ठ, मेरे ड्यूटीज कर्तव्य क्या है, क्या क्या सम्मान भगवान ने दिया है मुझे, वो भूलना नहीं चाहिए। भूले तो फंसे, है ना। और बाबा क्यों आनंद का सागर है? 100% एक्यूरेट इन हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रीति, प्रीति, तुम 100% एक्यूरेट इन हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। संपूर्ण साक्षी दृष्टि है बाबा। हाँ, फुल अपने ड्यूटी कर्तव्य जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको 100% करते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है ना। आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता हमको? क्योंकि हम जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। ड्यूटीज में भी हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी हमारा गैप हो जाता है। वी आर नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है, उसके 1000 कारण है फिर, है ना। और नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभोक्ता है, अभोक्ता है बाबा। हाँ, किसी से उसको कुछ भी नहीं चाहिए। 100 years दिन रात सेवा करके भी उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो दाता है ना। तो 0 एक्सपेक्टेशंस, 100% ब्लिस, एंड नो थॉट्स अबाउट हिज कर्मा। अकर्ता कहते इसको। अकर्ता माना कर्म करके भूल जाना, मैंने किया ये भाव नहीं, ये बोझ नहीं है उसके ऊपर, है। दुनिया सब उसकी गीत गाएगी, बट उसको अपने कर्मों का बोझ उसको नहीं होता। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? दुनिया हमारी प्रशंसा करे, दो लोग बोले ये बहुत अच्छे, बट हमको हाँ, फील नहीं करना चाहिए कि हम, प्रशंसा चाहते हैं हम लोग। नहीं चाहना चाहिए। हाँ। वो चाहत ही
खराब है। बहुत सही होता है। हाँ, इतना इनोसेंट, जैसे कि कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वही बोझ बन जाता है ना आत्मा के लिए, मैंने किया किया। गोल्डन वो बाबा जंजीर, बाबा बोलते हैं उसको गोल्डन कच्चा फल खा लिया। कच्चा फल खा लिया। अभी था ना वो कुछ दिन पहले। हाँ हाँ। हाँ। और सोने के जंजीर में बंध रहे हो अपने आप को। एंड बाबा को नॉलेज ऑफ ड्रामा, हर इस ड्रामा का हर पल में क्या हुआ है उसको पता है, आगे क्या होने वाला पता है, एंड उसको पता है कल्याणकारी ड्रामा हम्म, है। ऐसी ऐसी बातें हैं, इसलिए वो बाबा आनंद का सागर है। तो बाप समान बनना मतलब स्लोली स्लोली हमको इस धारणाओं में प्रोग्रेस होना है। हाँ जी। हम्म, हाँ, थोड़ी थोड़ी चेकिंग, हर एक एक दिन का चेकिंग है। आज मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखा था, कहीं पे बे नाराजगी या तो इरिटेशन है ना, अभिमान का अपमान का कुछ फीलिंग आया, इसे चेक करते करते अपने अपने आप को क्या बोले बाबा, चक्कर भी बनो और मेकर भी बनो। ठीक है। आपने क्या दो तीन शब्द बोले, अकर्ता, अभोक्ता, ऐसा क्या बोले थे वो? अकर्ता अभोक्ता बोलते बाबा। हाँ, अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। असोचता, हाँ, हाँ, सोचने। एक ड्यूटी करेंगे उसके बाद सोचेंगे नहीं। हम्म, हम सोचते हैं हमारे ना, अरे हमारे तो मैंने बहुत ठीक किया सोचे या थे। नहीं किया। हाँ, हम्म, ठीक किया या नहीं किया, ऐसे ऐसे करना था, वैसे करना था, है ना। वो हम्म, नहीं, क्योंकि उसके कर्म 100% एक्यूरेट होते। ठीक है। ठीक। हाँ, हम्म, इसी को पवित्रता से बाबा जोड़ते हैं। जहाँ पे मैंपन नहीं है वहां पे बाबा है, जहाँ बाबा है वहां पे पवित्रता गारंटी है ना? हम्म, हाँ, तो हम बाबा को याद करेंगे अभी आधा मिनट। आप याद में बैठेंगे एकदम निरहंकारी। बाबा, आप सब कुछ हो मेरे लिए, मेरा जीवन ही आपका है, ये आपका देन है, प्राणदाता आप है ना। जो भी है हो रहा है आप करा रहे हैं। ऐसे बहुत प्यार से बाबा को याद करें। मैं कमेंट नहीं करूंगी, आप खुद सोचे अपने लिए, बहुत भावना से, दिल से बाबा को ना अर्पण फील करें। मैं अर्पण हूँ आपके सामने। ओम शांति।